एक युवक प्रशिया ब्रेननबर्ग कैसल के अंधेरे और खाली हॉल में जागता है और उसे अपने या अपने अतीत के बारे में कोई याद नहीं है। उसे बस इतना याद रहता है कि उसका नाम निवेश है, वो मेफेयर में रहता है और कोई उसका पीछा कर रहा है। होश में आने के कुछ ही समय बाद निवेश को खुद को लिखा हुआ एक नोट मिलता है जो उसे सूचित करता है कि उसने जानबूझकर अपनी याददाश्त मिटा दी है और उसका एक छाया द्वारा पीछा किया जा रहा है। एक अस्पष्ट उपस्थिति जो पूरे महल में फैले मांसल अम्लीय विकास के माध्यम से प्रकट होती है। यह नोट निवेश को अपने बैरन सिकंदर को खोजने और हराने के लिए महल के भीतरी गर्भगृह में उतरने का निर्देश देता है। जैसे ही वो महल के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है, निवेश धीरे धीरे अपने रहस्यों और अपने स्वयं के अतीत के बारे में नोट्स, डायरी और अचानक फ्लैशबैक मेमोरीज के माध्यम से सीखता है। उसकी स्थिति की उत्पत्ति एक रहस्यमय गोला है जिसे उसने टिन हिनान मकबरे से बरामद किया, जिसने छाया को हटा दिया। प्रत्येक विशेषज्ञ से उसने संपर्क किया और ओक के बारे में व्यक्तिगत रूप से परामर्श किया। बाद में उसे भीषण रूप से खंडित पाया गया। यह महसूस करते हुए कि छाया धीरे धीरे उसका पीछा कर रही थी, निवेश ने अलेक्जेंडर से संपर्क किए जाने तक अजीब गहनों में सभी पुरातात्विक सुरागों को समाप्त कर दिया, जिन्होंने विटे ऊर्जा के माध्यम से छाया के खतरे को दूर करने का एक साधन देने का वादा किया था, जिसे केवल जीवित प्राणियों द्वारा ही संभाला जा सकता था। हालांकि अलेक्जेंडर का असली उद्देश्य अपने मूल आयाम पर लौटने के लिए निवेश के जीवन समृद्ध ओक का उपयोग करना है, जहां से उसे सदियों पहले निर्वासित किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलेक्जेंडर ने निर्दोष लोगों पर आरोप लगाए, जिनका दोष अभी साबित नहीं हुआ था। जीवन शक्ति के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए दोषियों को एक औषधि का सेवन करने के लिए कहा गया, जिससे कुछ समय तक मेमोरीज भूलने की कार्यवाही हो गई, ताकि वे कभी भी इसके आदी न हो सके। निवेटर से अनभिज्ञ ओक के लिए विटे के आवेदन ने छाया को और अधिक क्रोधित करके इसे संक्षेप में खदेड़ने के अलावा अपने अंतिम कयामत को सील कर दिया। छाया से बचने के लिए तेजी से बेताब निवेश जीवन की कटाई के अपने प्रयासों में हताश हो गया और गलती से एक भागने वाले कैदी को गुस्से में हरा दिया। अंतिम अनुष्ठान के बाद अलेक्जेंडर ने निवेश के अपराध बोध और उस पर विश्वास में गिरावट को महसूस किया और परिणाम स्वरूप उसे वहीं अचेत छोड़ दिया।
यह महसूस करते हुए कि अलेक्जेंडर ने कैसे उसके साथ धोखाधड़ी की, निवेश ने बदला लेने की बात कही और अपने अपराध को दूर करने के लिए कुछ समय तक भूलने की कार्यवाही स्वीकार कर ली। जैसे ही निवेश इनर सेंक्चुम के पास होता है, उसका सामना हेनरिक कॉर्नेलियस अग्रिप्पा से होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक बार अपने छात्र जोहान वियर के साथ गहनों का अध्ययन किया था और तब से उसे अलेक्जेंडर द्वारा सेवक रखा गया है। वो निवेश को बताता है कि वे आयामों के बीच यात्रा करने के लिए ऑब्स की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है और उसे अपने स्वयं के ओब के टुकड़ों को खोजने में निर्देश देता है, जो आंतरिक गर्भगृह को भंग करने के लिए आवश्यक है। एक बार जब निवेश आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश करता है, वो अपने समर्थन स्तंभों पर दस्तक देकर पोर्टल को खुलने से रोकता है और शैडो द्वारा अलेक्जेंडर को हराने के बाद महल की सामग्री को उसके मोचन के साथ छोड़कर अपने राज्य वापस लौट आता है। अंततः निवेश को एक महानायक के रूप में दिखाया जाता है, जिसने बड़ी बहादुरी से अपने राज्य और साथियों को अलेक्जेंडर के दुष्प्रभाव से मुक्त होने में मुख्य भूमिका निभाई।